याद आया तो बहुत 2-3 लाइन बता देता हूं आप लोगों को कि अभी कल का अखबार पढ़ लेना, मैं भी पढ़ रहा था। प्रधानमंत्री ने बड़ी अच्छी सोच के साथ एक आयुष्मान योजना चलाई। नहीं मालूम आप लोगों को? मालूम है ना? एक कार्ड बनेगा सबका, 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त हो जाएगा और उसका पैसा कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। यही है ना? पढ़ा करो भाई युवाओं, मैं बार बार यही कहता हूं, पढ़ा करो, नॉलेज गेन करो। व्हाट्सएप में कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ा करो, अखबार पढ़ो। अच्छा, मैंने कल पढ़ा कि जिस स्टेट ने न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला प्रधानमंत्री दिया इस देश को, दिया नहीं दिया? न खाऊंगा न खाने दूंगा वाला प्रधानमंत्री दिया। उस स्टेट में एक ही परिवार के 1700 लोगों का, एक ही परिवार में 1700 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। 57 लोगों ने, उसी परिवार में से 57 लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करा दिया। 57 लोगों ने। और आगे बढ़ता हूं, और आगे चलो। उन्हीं प्रधानमंत्री की पार्टी की एक सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक सन्यासी चीफ मिनिस्टर है जिसका पैसों से कोई लेना देना नहीं है नहीं है? चलो ठीक है, मैं भी वही कराने वाला हूं, मैंने भी वोट दिया। वोट तो उन्हीं को दिया ना। अभी सुनो आगे। वहां पर 450 महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए, जिनकी उम्र 45-50 साल से ऊपर हो गई थी। वो इलाज कराने आई, उनके पेट में दिक्कत थी, तो कागज में उनका क्या कर दिया? गर्भाशय निकाल दिया। जब जांच हुई तो तथ्य जो सामने आए उसमें यह पता चला कि 450 में से 350 नाम पुरुषों के थे, 100 महिलाएं थी। मैं आपको भ्रष्टाचार के उदाहरण बता रहा हूं। अभी आप चलो, ये तो हुआ कि जैसे चारा घोटाले में जिन ट्रकों के नंबर दिए गए थे वो सब स्कूटरों के नंबर निकले थे, ठीक है? तो ये हुआ, ये दूसरा काम। अभी तीसरा सुनो आप, इससे भी मजेदार आपको मैं बता रहा हूं। कल का अखबार खोल के पढ़ लेना, दैनिक भास्कर, संपादकीय की बात कर रहा हूं मैं झूठ नहीं बोलता। उससे भी ज्यादा मजे की बात, 450 में से 350 नाम तो पुरुषों के थे जिनकी नसबंदी करके गर्भाशय निकाल दिया गया कि उनके बच्चे पैदा ना हो, ठीक है? चलो भाई, यहां तक ठीक था। 100 ऐसी महिलाएं आई जिनके एक भी बच्चे नहीं थे, एक भी बच्चे नहीं थे। उनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, किसी को मेंसेस की प्रॉब्लम रही होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम रही होगी, बच्चे पैदा करने में जो महिलाओं को आजकल थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हो जाती, तो उन महिलाओं के वाकई में गर्भाशय निकाल करके उनका पूरा भविष्य खराब कर दिया गया। यह भ्रष्टाचार का सबसे नायाब नमूना है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिन महिलाओं के एक भी बच्चे नहीं थे, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके, पेट दर्द और इन समस्याओं को लेकर आई थी, उन महिलाओं का वाकई में गर्भाशय निकाल दिया गया और उनका पूरा भविष्य चौपट कर दिया गया। और बच्चे पैदा करने के लिए जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं, अब वो हार्मोन्स गर्भाशय नहीं होने के कारण शरीर के दूसरे अंगों में जाकर उन महिलाओं को बीमार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचार का कितना घृणित और कितना निंदनीय नमूना है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी पर लटका देना। कल का अखबार पढ़ लो, संपादकीय पढ़ना दैनिक भास्कर का। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह भ्रष्टाचार का नायाब नमूना है। और चूंकि जब वो करते हैं तो रेल में आने वाले लोग जो उनका इंटरव्यू लेते हैं वो सब भ्रष्ट हैं, तो रेल में आने वाले लोग भी वही पीढ़ी पैदा हो जाती है। अभी आप देखना, नायाब नमूना मैं बता रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान के तहत पूरे देश में 6 करोड़ शौचालय बनवाए। कितने बनवाए? 6 करोड़। वाकई में शौचालय बने हैं, लोग जाए चाहे ना जाए, मैंने गांव में जाके देखा, मैं तो गांव का रहने वाला, बने हैं शौचालय। और एक शौचालय का बनाने वाले ठेकेदार को, या कह लो उस आदमी को जिसके घर में बनाया, एक शौचालय बनाने का प्रधानमंत्री ने 12,000 रुपया रेट तय कर रखा। कितना? 12,000। अभी रेलवे के हमारे जो इंजीनियर हैं, एक शौचालय बनाना हो, अकाउंट वाले भी खड़े हैं, कितने में बनेगा रेलवे में? प्रधानमंत्री 12,000 में बनवा रहे हैं और बने हैं।
रेलवे में एक शौचालय 1 लाख से कम में नहीं बनेगा, मेरी गारंटी। ऊपर जाएगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। उसमें पता नहीं इटली से टाइल्स ला के लगाएंगे, भगवान जाने क्या करेंगे, और टाइल्स ही दिखती है और कुछ होता भी नहीं। हमारे इंजीनियर टाइल्स लगाने में इतने माहिर हैं कि नीचे बालू रख के ऊपर टाइल्स लगा देंगे, भले वो बिल्डिंग गिर जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। भारतीय रेल, आप सब लोगों ने मकान बनाए होंगे गांव में या शहर में। आप मकान बनाते हो, कम से कम लागत में बनाते हो, और आपके छत की गारंटी है कि 20 साल तक उससे एक बूंद जो है वो कमरे के अंदर नहीं आ सकती। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, सही। मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, बातें जो कर रहा हूँ उसको आप सुनना। आप एक छोटी सी लागत में अपना मकान बनाते हो, छत बनाते हो, 30 साल तक की गारंटी आप लेते हो कि हमारे मकान में एक बूंद पानी नीचे नहीं आएगा। रेलवे के अफसर जो बिल्डिंग बनाते हैं, मेरी गारंटी है 20 महीने पानी नहीं टिक सकता उसकी छत पर। गारंटी देते, छत से बाहर पानी नहीं जाएगा, गारंटी है हमारी। अंग्रेजों के जमाने की बिल्डिंग का भी पानी नहीं टपक रहा, देख लेना स्टेशनों में। अंग्रेजों ने जो बनाए थे, भारतीय रेल के इंजीनियरों ने जो बनाए। अच्छा, और मजे की बात, चलो आपको थोड़ा मजे की बात बताते रहूंगा तो आप खड़े रहोगे, नहीं तो चले जाओगे। PCEE इंजीनियरिंग के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। PCE इंजीनियरिंग वाले जानते होंगे, बाकी लोग नहीं जानते। इंजीनियरिंग के बॉस होते हैं, अपने मिनिस्ट्री के हेड। अभी जब नया जोश बना तो उनका बंगला बन रहा था, नया बंगला PCEE का बंगला बन रहा था। सारे अधिकारी कर्मचारी सब लगे, ठेकेदार भी लगा, सारा कुछ हो गया। और पहली बरसात में पानी टपका, कई लोग सस्पेंड हो गए। बड़ा मजेदार रहा। आपको मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उनकी घरवाली ने कहा 7 सालों का ट्रांसफर करो, इनको सबको सस्पेंड कर दो। अब आपकी घरवाली क्या कह सकती हो, तो बेचारी उसे तो थाली लगा देगी, कटोरी लगा देगी, रात भर पानी को, अपने बच्चे को सुलाने के लिए रात भर जग करके, और आपको सुलाने के लिए कि आप दिन में ड्यूटी जाओगे, रात भर थाली कटोरी बर्तन कसेड़ा लेकर के बैठी रहेगी और पानी से आपको डिस्टर्ब नहीं होने देगी। ये है हमारे कर्मचारी की पत्नी, उनका परिवार और कर्मचारी। ये परिस्थिति है हमारे देश। वाणिज्य विभाग, आप चाहते हो दुर्घटना ना हो, चाहते हो जाए। मैं कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विभाग कह दिया तो कर्मचारी दुखी हो जाए, आपकी बात नहीं कर रहा। बोले कैसे? यात्रियों को चाय पान के नाम पर 5 लाख खर्च होगा, 15 लाख का बिल लगाएंगे। चाहते दुर्घटना होती है, हर दुर्घटना में 25-30 लाख के वारे नारे, हर दुर्घटना में। अच्छा खासा बायो टॉयलेट लगा दिया, करोड़ों करोड़ रुपए का खेल। बताएं आप लोगों को, कोचिंग डिपो से सामान चोरी हो रहे हैं, नए ब्रेक ब्लॉक जिनका स्टिकर तक नहीं निकला है, ऐसे ब्रेक ब्लॉक कंडम करके कबाड़ी को बेच दिए गए। एक ब्रेक ब्लॉक खरीदा गया 2500 रुपए में, बेच दिया गया 50 रुपए में, स्टिकर तक नहीं निकला। वही फिर से आ जाएगा, वही फिर से सप्लाई हो जाएगा। ये कुछ भ्रष्टाचार के नमूने हैं जो मैंने आपको बताए। ये भारतीय रेल को बर्बाद कर रहे हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, और ये भारतीय रेल को घाटे में ले जाने का काम है। हमारे अधिकारी कभी भी ये सीख के नहीं आते ट्रेनिंग स्कूलों में। एक चीज और है, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं सारे अधिकारियों की बात नहीं कर रहा हूं। वाकई में कुछ अधिकारी आज भी बहुत ईमानदार हैं, ईमानदारी से रेल की सेवा कर रहे हैं, और वाकई में रेल की सेवा करने आए हैं, और वो कर्मचारियों की पीड़ा को, रेल की पीड़ा को, देश की पीड़ा को समझते हैं, स्वीकार करते हैं। आप द रिकॉर्ड हमसे बात भी करते हैं। मैं उनको नमन करता हूं, उनको सलाम करता हूं, आप लोगों की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। एक बार उनके लिए ताली बजाएं। ऐसे लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग क्या सीख के आते हैं ट्रेनिंग स्कूलों में? हमारे अकाउंट के साथी हैं, बजट बनाने वाले, मैं उनसे उनकी भाषा बोल रहा हूं थोड़ा सा, आप देखिएगा क्या सीख के आते हैं। सबसे पहले एस्टीमेट, फिर प्रपोजल, फिर वेटिंग, फिर इंडेंट, फिर कमीशन। ये सीरियल है। सबसे पहले काम का एस्टीमेट बनेगा, फिर एस्टीमेट में परसेंट बढ़ाया जाएगा, नहीं इतने में तो काम हो ही नहीं सकता, 25% और बढ़ेगा। फिर प्रपोजल बनेगा, फिर वेट होगा, फिर इंडेंट होगा, फिर ठेकेदार आएगा। ठेकेदार काम कर पाए चाहे न कर पाए, कमीशन तो देना तय है। ठेका लेते ही वाले दिन से। ये है रेल की बर्बादी का दूसरा कारण, जो भ्रष्टाचार का नायाब नमूना हमने आपको बताने का काम किया। इसमें आप कहीं आते हो,
आते हो क्या? कहीं नहीं आते। आप अपनी मेहनत से अपनी ड्यूटी कर रहे हो, अपना काम करो। और तीसरा कारण, ये तो 2 कारण हो। तीसरा कारण जो हमने ये मान लिया कि हम मतलब बिना रेल को बेचे रेल को चला ही नहीं सकते। मनोबल गिर गया हमारी सरकार का, हमारे अधिकारियों का। कहीं कहीं तो हमारे कई कर्मचारी